नमस्कार, आज हम कुछ विशेष खबरों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लद्दाख के लेह जिले के उपसी क्षेत्र में सिंधु नदी पर भारत के पहले रॉक चेक डैम का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सिंधु जल समृद्धि अभियान के तहत किया। यह डैम समुद्र तल से लगभग 11,400 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। यह भारत का पहला रॉक चेक डैम है। इसे नदी तल से प्राप्त बड़े पत्थरों जोड़कर बनाया गया है, जिससे सीमेंट और कंक्रीट का उपयोग नहीं हुआ है। इसका उद्देश्य सिंधु नदी में जल स्तर बढ़ाना और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना है। यह परियोजना लद्दाख के जल संकट और कृषि संबंधी चुनौतियों का पर्यावरण अनुकूल समाधान मानी जा रही है। भारतीय रेलवे जोन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधाएं, स्वच्छ प्रतीक्षालय, आधुनिक टिकटिंग व्यवस्था, लिफ्ट, डिजिटल सूचना प्रणाली और बेहतर सुरक्षा उपलब्ध कराना है। सरकार का लक्ष्य है कि रेलवे यात्रा को अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और आधुनिक बनाना है। केंद्र सरकार ने दक्षिण तट रेलवे जोन को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है। यह भारतीय रेलवे का 18वां रेलवे जोन है, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है। इस नए रेलवे जोन के गठन का मुख्य उद्देश्य आंध्र प्रदेश में रेल सेवाओं का बेहतर प्रबंधन, यात्री सुविधाओं का विस्तार और रेलवे परियोजनाओं में तेजी लाना है। आज 2 जून को तेलंगाना अपने राज्य का स्थापना दिवस मना रहा है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। ऐसे में देखा जाए तो वर्तमान में 28 राज्य हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्य की जनता को बधाई दी। केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों की बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता और डिजिटीकरण के लिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की। उम्मीद का पूरा नाम यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट है। यह पोर्टल देश भर की वक्फ संपत्तियों का केंद्रीकृत डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करेगा और उनके पंजीकरण, निगरानी तथा प्रबंधन को आसान बनाएगा। पोर्टल के तहत सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक संपत्ति की जियो टैगिंग, मैप और स्थान संबंधी जानकारी दर्ज की जाएगी, जिससे विवाद कम होंगे और पारदर्शिता बढ़ेगी। यह पहल हालिया वक्फ कानून संशोधन के बाद लागू की जा रही है। सिक्किम के लाचेन जिले के चाटन इलाके में भारी भूस्खलन की घटना सामने आई है, जिसकी चपेट में आने से भारतीय सेना के जवानों को भी नुकसान पहुंचा है। सेना और स्थानीय प्रशासन तुरंत राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए हैं। रूस की तरफ से बयान आया है कि साल 2026 के अंत तक भारत को वादे के मुताबिक बाकी बचे सभी S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम डिलीवरी कर दिए जाएंगे। इस सिस्टम के आने से भारतीय वायुसेना की सीमा पर निगरानी और सुरक्षा क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। सऊदी अरब सरकार ने वार्षिक हज यात्रा को लेकर कड़े कदम उठाए। इस साल बिना उचित परमिट और अनुमति के मक्का की ओर बढ़ रहे लगभग 2,69,000 से अधिक लोगों को सुरक्षा बलों ने सीमाओं पर ही रोक दिया। प्रशासन का कहना है कि अत्यधिक भीड़ और भीषण गर्मी के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। भारत ने वियतनाम के साथ ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात समझौता पर हस्ताक्षर किए। यह भारत के रक्षा निर्यात क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। यह समझौते से दोनों देशों के रक्षा संबंध मजबूत होंगे और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में भारत के विश्व चैंपियन डी गुकेश ने विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराकर इतिहास रच दिया। क्लासिकल शतरंज में कार्लसन का पर यह उनकी पहली जीत रही। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को 2 जून 2026 को 5 नए न्यायाधीश मिले। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में इन न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इन नियुक्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 37 हो गई, जबकि स्वीकृति कुल 38 है। इन सभी नामों को केंद्र सरकार ने 1 जून को मंजूरी दी थी। इनमें 4 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और 1 वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल है। यह नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के तेजी से निपटारे और न्यायिक क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिएगा।